बंदा अलिफ तो लैके वन्नास दी सीन तक मेरा चैलेंज है, पूरा कुरान लिख के गले विच पा लो। जे साहबे कुरान नाल ताल्लुक कोई नहीं ना तो कुरान भी मुश्किल कुशाई नहीं करेगा। इमाम अहमद बिन हंबल दे दौर के अंदर 70 साल बंदे की उम्र हो गई, कारोबार बड़ा, जमीना बड़िया, माल डंगर बड़ा, औलाद कोई नहीं सी। नूरी साहब औलाद कोई नहीं सी। तुहाडे जैसे किसी हुजूर दे नौकर नाल किबला उधर टाकरा हो गया तो रोए पिया। उन्हें क्यों रोना क्यों है? उन्हें कहा सारा कुछ है, एदा वारिस कोई नहीं। तो उन्हें क्या किसी अल्लाह वाले कुल गया? उन्हें क्या नहीं। उन्हें क्या आ फिर तेनू मैं लैके जाना, आ तेनू मैं लैके जाना। जेड़े वेले जनाब लैके इमाम मोहम्मद बिन हंबल दे दरवाजे ते आया, इमाम मोहम्मद बिन हंबल दे दरवाजे ते आके दरवाजे ते दस्तक दी, आप बाहर तशरीफ ले आए। सलाम हुई, आओ बेलियो किधर आयो? जी हुजूर दुआ कराना आया। और मैं कदी दुआ करानी? जी औलाद कोई नहीं। और बेजौके नू अकल वाले नू समझ नहीं आएगी, इश्क वाला तड़प जाएगा। हजरत किबला गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह ताला उर्स मुबारक में आउण वाले हो, ये वो हस्ती है जिदा ताल्लुक कुरान दे नाल इंज सी जिवें होना चाहिए। तो फिर डंडी ना मारिया जे। आपने फरमाया किधर आयो? हुजूर औलाद दी दुआ कराना है, औलाद कोई नहीं। आपने फरमाया मुस्कुरा के, ये दस धी चाहिए कि पुत्र चाहिए? बेचसे बंदे नाल मोढा लाओ तो आप भी नहीं पे बोलता तो तुहानू भी नहीं पे बोलन देंदा। बाकी जरा डट के कह दो सुभान अल्लाह। आपने फरमाया दस बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए? अर्ज की थी हुजूर एडा वड्डा दावा? फरमाया मैं केड़ा कोई अपनी जात नू सामने रख के दावा किया है। फरमाया जदों दी होश संभाली है इस जुबान विचों या कुरान निकलिया या मदीने वाले दा फरमान निकलिया। फरमाया सारी जिंदगी अपने मालिक दी बारगाह विच भी कुछ नहीं मंगया, उन्हें बिन मंगिया ही अता फरमाई रखिया। ते यकीन है कुरान दी बरकत दे नाल ते हुजूर दे फरमान दी बरकत दे नाल। सुनो भाई पढ़न पढ़ाने वाले हो, जरा गौर फरमाया जे। फरमाया मैनू यकीन है मैं झोली चुक दियांगा, मेरा रब खाली नहीं मोड़ेगा। आपने फरमाया बोल जरा बेटी चाहिए या बेटा चाहिए? रूमी कश्मीर फरमा देने कलम रब्बाना, कलम रब्बाना, एते हाथ वली दे एते लिखे जो मन भावे। ओ वलियानो रब ताकत बख्शी, एते लिखे लेख मिटावे। ए वलियानो रब ताकत बख्शी, एते लिखे लेख मिटावे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। जिन्हों जेड़ा दरूद व सलाम आउंदा है 2-3 मरतबा पढ़ लो बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। थोड़ा जा वॉल्यूम बढ़ाओ मेहरबानी। अल्लाह ताला दी हम्द व सना तो बाद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर दरूद व सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद सदर ज़ी वक़ार आशिक़े नबी मुख्तार परवुर्दा आगोश विलायत साहबजादा वाला शान अल्लामा इब्ने अल्लामा मुजाहिद अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ साहबजादा मोहम्मद अबू बकर जिलानी कादरी करीमी साहिब दामत बरकातुहुल्लाह आलिया शर्माए अहले सुन्नत उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकरम साहिब नाज़िश अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तज़ा जाफ़र साहिब बिरादर तरीक़त फ़ाज़िल शहीर अख़ी कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अशरफ नूरी साहिब ख़तीब हर दिल अज़ीज़ मेरे मोहसिन बिरादर मुकर्रम फ़ाज़िल शहीर ख़तीब नुक्तदा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अकबर कादरी करीमी साहिब दामत बरकातुहुल्लाह आलिया उलमाए ज़ीशान शुरकाए तक़रीब उर्स मुबारक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज दी ए अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल कसीरुल बरकात उर्स मुबारक दी ए बाबरकत और रूहानी महफ़िल पाक दारुल उलूम जामिया करीमिया तलीमुल कुरान अटारी शरीफ के अंदर इनेकाद पजीर है। आज मैं और आप हजरात पीर तरीक़त रहबर शरीयत आशिक़ रसूल फ़िना फिर रसूल उस्तादुल उलमा सरमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर अलहाज साहबजादा गुलाम जिलानी कादरी करीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दे उर्स मुबारक दी ए बाबरकत नशिस्त के अंदर असी हाज़र हाँ। खतीब पाकिस्तान अल्लामा पीर सोना माही साहिब
और मेरे मसलक दे अजीम उलमाए किराम जो हर लिहाज नाल इस तालिब इलम नालों इलम और अमल के मैदान के अंदर अफजल ने कसीर तादाद के अंदर तशरीफ भी फरमाने और अपने अपने खिताबात तो नवाज भी चुके हैं। मैं हजरत किबला अल्लामा कारी अकबर साहब दा कारी अशरफ साहब दा शुक्रिया अदा करना कि जिन्हां दी वजह तो साहबजादा साहब दी मुहब्बतां उलमा दी दुआवां और हुजूर दे गुलामां दा प्यार समेटन दा मौका मिलिया। अगरचे मैं तमाम उलमाए किराम दे असमाए गिरामी तो वाकिफ नहीं, मगर सब दी कदर मंजिलत मेरे दिल के अंदर मौजूद है। दुआई है कि अल्लाह करीम सब दा मिल बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। उलमा सादात पाक और मेरे बुजुर्ग जिस लिहाज नाल जिस तरह मर्जी बैठन, मेरा उन्होंने खिदमत के अंदर कोई मुतालिबा नहीं है, लेकिन जेडे नौजवान बैठे हो बड़ी मेहरबानी ए गोडियां तो हथ ला दो यार। ए गोडे ऊपर नीचे करके बैठना ये आदत होंदी है, ते असी आदत वास्ते नहीं आए, इबादत वास्ते आए हैं। मैं बड़े अदब नाल गुजारिश करांगा, मेरे तो कबल जितने भी उलमा अपनी गुफ्तगू फरमा चुके बड़े आला ज़र्फ के मालिक ने, उन्होंने तुहानू यकीनन तंग नहीं किया होगा, लेकिन मेरे कोलों तुसी ये तवक्को नहीं रखनी। अगर फ्रंट ते बहन वाले बोलना नहीं ना तो दो दो पैर पीछे हो जाओ, किसी बोलने वाले बंदे नूं इत्थे जगह दे आ जाए, बड़ी मेहरबानी। मैं एक बात अर्ज करना, जेड़ा मुंह मालिकां दे नाम दा लंगर खान दी वारी खुलदा है ना, उन्होंने आदत पाओ मालिकां दी शान सुन के भी खुले करें। खाली बंदे ने मुंह लंगर वास्ते नहीं रखिया, लंगर आया तो खोल लिया। और बड़ी मुहब्बत के नाल वक्त काफ़ी हो चुके और मैं तुहाडा ज़्यादा वक्त नहीं लवांगा। अगरचे मैनू हुक्म दिता गया सी कि तुहाडा तकरीबन 11 बजे टाइम है, तो मैं फ़कत उलमा दा पापोश बरदार होंदी हैसियत नाल हाजिर हाँ। बस एक बात अवामे आले सुन्नत की बारगाह च जरूर अर्ज करांगा, जैसी इतनी देर बैठ जाने ना, तो जे कदी 10 मिनट असी लेट हो जाइए तो तुसी भी बर्दाश्त फरमा लिया करो। हजरत अल्लाह करीम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया बेशक ये जिक्र नाजल भी असा ही किया है, फरमाया और एदा मुहाफज भी मैं ही हाँ। ये जिक्र तो मुराद कुरान पाक है, सिर नहीं जुबान नाल काम लेना जरा मेहरबानी, कुरान पाक है। अल्लाह फरमांदा है एदा मुहाफज भी मैं ही हाँ। कोई वजीर आजम किसी मुल्क का सरबराह बादशाह बरसरे इक्तदार आउंदा है ना, जदों आके बैठता है अपनी कुर्सी ते ऐलान करता है, थोड़ी जी तवज्जो, बड़ी मेहरबानी, आप मेहरबानी फरमाया जी। चूंकि जितने भी तुलबा बैठे हो, तुहाडे जोड़ियां दी खाक भी मेरी अखां दा सुरमा है, तो तुसी थोड़ी जी मेहरबानी फरमाया जी जरा। अल्लाह ने फरमाया ये कुरान पाक नूं नाज़िल भी मैं ही कीता है, एदा मुहाफिज भी मैं ही हाँ। कोई भी बादशाह है ना बरसरे इक्तदार आउंदा है ते आके ऐलान करदा, लोगो ए वतन, ए सरजमीन, ए मुल्क, ए रियासत, एदा मुहाफिज मैं वां। कोई बादशाह भी आ जाए वो आके यही ऐलान करता है कि एदा मुहाफिज, बोलो जरा, एदा मुहाफिज मैं वां। हालांकि उस बादशाह ने, उस वजीर आजम ने, सरबराह ने ये ऐलान करन तो बाद कोई तलवार लैके, असला लैके
बंदूक लैके आप मुल्क दियां सरहदां ते नहीं जाना, मगर उन्हें ऐलान किया है कि मुहाफिज मैं वहां, आप हिफाजत वास्ते नहीं निकलना, ना कोई असला लैके ना कोई गोला बारूद लैके उन्हें आप नहीं निकलना, लेकिन हिफाजत दी मुहाफिज होने दी जिम्मेदारी उठाइए। हुन मुल्क दी हिफाजत वो किस तरह करेगा? एक फौज तैयार करेगा, एक फौज तैयार करेगा, ओदे वास्ते एक म्यार मुकर्रर करेगा, इतना जवान होवे, इतना कद काठ होवे, इतनी तलीम होवे, ओदी रंगत होवे, और असी इस मुल्क दी हिफाजत वास्ते एक फौज तैयार करना चाहते हैं। ओदी भर्ती का आगाज किया है, आ जाओ। वो फौज तैयार होएगी, ओनू सरहदां ते खड़ा किया जाएगा। मुल्क की हिफाजत वास्ते बादशाह ने मुल्क की हिफाजत वास्ते फौज तैयार की है। ऐलान उन्हें आप किया है कि मुहाफिज मैं वहां। मेरे रब ने भी ऐलान किया है कि कुरान नू नाजल मैं किया है, एदा मुहाफिज मैं वहां। या अल्लाह कुरान की हिफाजत किस तरह करेगा? फरमाया मैं एदी एक फौज तैयार करांगा। मैं एक फौज, वैसे पहली दफा इस तरह होया कि स्टेज पे बैठने वाले भी बड़ी मेहरबानी फरमाई है, वरना इस तरह होंदा नहीं। तवज्जो, तरबियत का असर होंदा है ना। तुम्हें बात कर रहे हैं, अल्लाह फरमाया मैं फौज तैयार करांगा कुरान की हिफाजत वास्ते। वो फौज केड़ी है? अगर तुहाडा उस फौज दे नाल किसी वाय नाल भी ताल्लुक होवे तो सिर हिला के नहीं, जुबान नाल जवाब देना। अल्लाह ने फरमाया कुरान की हिफाजत वास्ते मैं हाफिजां की फौज तैयार करांगा, उलमा की फौज तैयार होगी। फरमाया कुर्रा की फौज तैयार होगी और सूफिया की फौज तैयार होगी। या अल्लाह फौज की करेगी? फरमाया हुफाज जेड़े ने वो कुरान दे लफ्ज़ां की हिफाजत करनगे। नहीं, तुहाडी आवाज नहीं आई, जरा उच्ची तरह फरमाया जी सुभान अल्लाह। किसी के खानदान कोई हाफज है तो बड़ी बरकत वाली गल है, जरा कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया हुफाज कुरान दे लफ्ज़ां की हिफाजत करनगे, कुर्रा ओदी रूह की हिफाजत करनगे, उलमा ओदे मानी की हिफाजत करनगे, फुकरा और सुलहा और सूफिया कुरान दे बातन की हिफाजत करनगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। बड़ी मेहरबानी है। नारे का मकसद होता है कि इज्तमाही नारा मारिया जाए। चार बंदे नारा मारन, 8 जवाब ना देन, इस तरह मजा नहीं आता। मैं नारा मारना, जवाब दो नारे तकबीर। तुसी मैं अपने बुजुर्गों के मौजूदगी अपनी सलाह वास्ते जुमला कह देना, ये नारे तकबीर भी सुनिया का ही है, यदा भी जवाब दिया करो। नारे तकबीर, डट के जवाब दिया दे। नारे रिसालत, और जेड़े संगी पीछे बैठे हो भाई उच्ची तरह बोले, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। फरमाया कुर्रा दी फौज, हुफाज दी फौज होगी। और मैं अपने बुजुर्गों की मौजूदगी च गल कहना, तुसी किसी हाजर सरवस, किसी मुल्क दे किसी हाजर सरवस फौजी दी वर्दी का एक तंद तो खिंच के विखाओ। जनाब मोहतरम यासीन साहब, वो दी एक तंद तो खिंच के कोई बंदा विखाए मैंने, और सरबराह जड़ा फौज दे वो उल्टा लटका देगा। वो कहेगा तुहानू पता नहीं ये मेरे महकमे का बंदा है। कितनी मजाल है कि अफवाज पाकिस्तान होवे या किसी मुल्क का कोई फौजी होवे, ओदे वल ते अख उठा के वेखदा कोई नहीं, ते जेड़ी रब दी फौज होवे, फिर सिर हिला रहे हो उच्ची तरह सारे कहना सुबह, जेड़ी रब दी फौज होवे। अल्लाह नू जे किसी मुल्क नू अपनी फौज नाल बड़ा प्यार है ना,
ते अल्लाह नू अपनी फौज नाल बड़ा प्यार है। मेरे रब नू अपनी फौज नाल बड़ा प्यार है। दोस्तानी अजीज, ए तालिब इल्म, ए कुर्रा, ए हुफाज, ए दारुल उलूम जेड़ा है, इत्थे हर बंदा कहंदा ना, अब बड़े बड़े कारीगर बैठे होणगे, कहंदे ने लोया सानू लिया के दिओ, असीं तुहानू बेहतरीन कार तैयार करके दे देने, धागा सानू दिओ, असीं तुहानू जनाब कोई ना कोई चीज़ ओदी तैयार करके देने आ, फला चीज़ लैके आओ, असी मटीरियल तुसी ले आओ, असी ओदा एक नमूना तैयार करके देने आ। ये जड़ा दारुल उलूम है, ये ऐलान कर रहा है कि बंदा तुसी लैके आ, मदीने वाले दा गुलाम असी बना देंगे, मदीने वाले आका दा गुलाम असी बना देंगे। हज़रात, तो मैं बात अर्ज कर रहा, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों, अल्लाह नू अपनी फौज दे नाल बड़ा प्यार है। कुरान पाक, उलमा तशरीफ फरमान है, कुरान पाक अल्लाह दा दस्तरखान है। नहीं समझ आई? कुरान अल्लाह दा दस्तरखान है। चौधरी साहब अपने दस्तरखान ते बिठान, अमीर साहब अपने दस्तरखान ते बिठान, पीर साहब अपने दस्तरखान ते किसी नू बिठान, ते वो चाहणगे कि ये खाली ना जाए, ते जेड़ा रब दे दस्तरखान ते बैठा है, नहीं मजा नहीं है थोड़े जवाब दा यार जरा, ते जेड़ा रब दे दस्तरखान ते, उलमा किसे अमीर दा दस्तरखान ते नहीं बैठे, हुफाज किसे अमीर दा दस्तरखान ते नहीं बैठे, ध्यान नाल रहना, ये बैठे ने ते रब दे दस्तरखान ते बैठे ने। हर यही वजह कि हर महकमे ने एहतजाज किया है, असी भुखे मर चले हैं। असा वेख्या जिन्होंने वजीरां दियां 6-6 लाख तनख्वाहां सन, वो भी पेट उठे ने, उन्हें कहा साडियां गड्डियां दा पेट्रोल नहीं पूरा होंदा। मैं सदके जा उलमा नूं अज भी 10,000 तनख्वाह दी गई, उन्हें चुम के अखां न लाई, तो मैं उन्हें ये जरूर कहूँगा जितनी तुहाडी तनख्वाह है ना, 5 नमाज़ां ते दुआ फरमाया करो, अल्लाह करे इंतजामिया दे बच्चों की भी इन्नी इन्नी तनख्वाह होवे। जितनियां साड़ियां तनख्वाहां ना, इतनी दुआ फरमाया करो कि इन्हां दी भी इतनी इतनी तनख्वाहां होण, इन्हां दे बच्चों दियां भी, तो फिर इंशाअल्लाह वेख्या जे वाला गुजारा होंदा है। फकत ये वे जड़ा दुनिया दे दस्तरखान ते बैठा है वो हो रहे, जड़ा रब दे दस्तरखान ते बैठा है वो हो रहे। हजरात, मेरे रब ने, अल्लाह करीम ने परिंदियां नूं हुक्म फरमाया, ये तालिब इल्म दी शान है, कुरान पाक पढ़न वालियां दी शान है कि जब तक को तालिब इल्मी जमाने दे विच रहिंदे ने, जब तक को तालिब इल्म रहिंदे ने, अल्लाह करीम ने फरमाया ओ परिंदियों जी, मौला फरमा मेरी फौज वास्ते दुआ कर दे रहा करो, दीन दे तालिब इल्मा वास्ते दुआ कर दे रहा करो, ऐ समंदर दी मछलियों, ऐ दीन दे तुलबा वास्ते ए दुआ कर दे रहा करो। मेरे रब ने फरमाया परिंदियों तुसी दुआ करया करो, या अल्लाह खैर है। फरमाया ए हुफाज जेड़े ने, तालिब इल्म जेड़े ने, ये भी इंसान ने, दुराने पढ़ाई अगर कोई गुनाह हो जाए, अगर कोई गलती हो जाए, मैनू दीन दे तालिब इल्मां दे नाल इतना प्यार है, मैं परिंदियां दी ड्यूटी लाई है। परिंदियों तुसी इन्हां वास्ते दुआ तुसी कर दे रिया करो, माफ मैं करदा रवांगा। फरमाया दुआ तुसी कर दे रिया करो, इन्हां वास्ते इन्हां नूं माफ मैं करदा रवांगा। पर ये दुआ उन्नी देर तक होंदी है जब तक बच्चा तालिब इल्म रहंदा है। तवज्जो तवज्जो मेरे वाल, जब तक तालिब इल्म रहंदा, तो मेरे आका नूं दीन दे तालिब इल्मां दे नाल सरकार नूं बड़ा प्यार है। एक दिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सरकार ने आवाज मारी इब्ने काब, एक बार जरा सारे उच्ची फरमाओ सुभान अल्लाह।
नाराज ना होना, मैं किबला कारी साहब की खिदमत चर्द कर रहा था। मैं क्या सुबह 5 भी बज जाना इन्हें किधरे नहीं जाना, पता क्यों? ये मेजबान ने, लेकिन मैं क्या इशाले दे आके बैठे ने। बंदे दा कोई अपना एक ओदा स्टैमिना भी हुंदा, आखिर कितनी देर तक वो जाग सकता है। जाना तुसी किधरे भी नहीं। तो जे मैं बड़ी माजरत नाल अर्ज करांगा, जे बह ही गए हो ना तो अज मेरे हक च बह जाओ, तो उची तरह सारे फरमा दो सुभान अल्लाह। हज़रात मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सरकार ने फरमाया इब्ने काब जी आका मेरा जुमला ओ सुन के खुश होएगा जिदा कुरान नाल प्यार है, जिदा साहिबे कुरान नाल प्यार है। मेरे करीम आका ने फरमाया बिलाल जी आका फरमाया इब्ने काब नु बुलाओ। आका मैं हाजिर हूं। मेरे आका ने फरमाया इब्ने काब जरा कुरान सुनाओ, जरा कुरान सुनाओ, जरा कुरान सुनाओ। आज जिदा कुरान किबला मुफ्ती साहब सुनन, और जिदा कुरान साहबजादा साहब सुनन, वो भी बख्ता ते नाज करे। आज बेटी कुरान पढ़े ते माँ कुरान सुने, वो भी बख्ता ते नाज करे। आज बेटा कुरान पढ़े ते बाप कुरान सुने, वो भी बख्ता ते नाज करे। आज मुरीद कुरान पढ़े ते पीर कुरान सुने, वो भी बख्ता ते नाज करे। और कैसा मंजर होएगा, पढ़न वाला सहाबी में, सुनन वाला नबी होवे। मेरे आका ने फरमाया जरा कुरान सुना। एक बारी तट के जरा सारे फरमा दो सुभान अल्लाह। वैसे तो चुपरिया भी मौत आ ही जानी, जिंदगी का मीटर अगे जाने के चांस कोई नहीं। बंदा जिन्ना मर्जी मुंह घुट के बवे, मौत टाइम ते आ जानी। आ तो चुपरिया मौत आई तो पता नहीं की बनना। मालकां दे गीत गांदे आ गई, अल्लाह जिंदगी भी शान वाली, मौत भी शान वाली दाएगा। मेरे करीम आका ने फरमाया जरा कुरान पढ़। इब्ने काब ने मेरे करीम आका दे अगे हाथ जोड़े, अर्ज कीती आका मैं पढ़ाऊं, आका मैं पढ़ाऊं, सोनिया मैं पढ़ाऊं, वो भी आप दे सामने पढ़ाऊं। मेरे आका ने फरमाया सुन ले, ए तेनू कुरान पढ़न दा मैं नहीं आखिया, ए मेरे रब दा हुक्म आया है, एदे कोलों कुरान सुनो। इब्ने काब दियां चीखां निकल गईयां ते आंदे ने मैं नीवा, मैं नीवा, मैं नीवा, मैं नीवा। ओए मेरा लजपाल ऊंचा ते उचिया दे संग लाई, ओ सदके जावा, ओ सदके जावा इना उचिया कोलो, ओ जिन्ना नीविया नाल निभाई। सदके जावा इना उचिया कोलो, ओए जिन्ना नीविया नाल निभाई। मेरे आका ने जड़े वेले कुरान पाक सुनिया सहाबी रो पे। मेरे आका ने फरमाया रोया क्यों है? अरब की थी वदुहा दे चेहरे वालिया, जदों मैं आप दा कलमा नहीं सी पढ़िया, मेरी गल कोई मुहल्ले विच भी नहीं सी सुनदा, कोई रिश्तेदारां विच भी नहीं सी सुनदा। जदों दा मैं आप दी गुलामी विच आ गया, मुहम्मद दा प्यार भी मिल गया, रब दा पैगाम भी मिल गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत,
नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। आका एक कुरान पाक दा हुक्म अल्लाह की तरफों आया कि मैं पढ़ा? चलो कम अज कम तालिब इलम तो मेरे हक च बोलना चाहिए सी, किधर किधर भी बैठे होन ते जरा डट के तो रखा दो समान। हजूर किबला साहबजादा साहब अर्ज की आका मैनू अल्लाह की तरफों हुक्म आया, फरमाया तू कुरान ही एडा सोहना पढ़ना है, ते आपने अगों ये नहीं आख्या जी जी मैं बड़ा सोहना पढ़ना। अर्ज की आका ये अज मेरे सोहने पढ़न की वजह तो हुक्म नहीं आया, अज सोहने की गुलामी की विच रहन तो हुक्म आ गया। अल्लाह अल्लाह क्यों क्यों चांद, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, आका को मेरे 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 आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। एक बार जरा फिर फरमाया जी, उस बंदे वास्ते सलामी होनी चाहिए कि जिन्हें लंगर खा के भी हजरत के नारे का जवाब नहीं दिता। हाँ जी फिर एक बार जरा सारे फरमा दो, फैजान हजरत 18वीं। सुभान अल्लाह। अपने बुजुर्गों का नाम लेंदे रहा करो, ये बरकत ही बरकत आउंदियां ने। हजरात तो मैं बात कर रहा, कुरान पाक का बड़ा मकाम है। जबूर भी अल्लाह का ही कलाम है, इंजील विच भी अल्लाह का ही कलाम है, तौरात विच भी अल्लाह का ही कलाम है, तो कुरान पाक विच भी, कुरान पाक भी बोलो बोलो यार डरदे क्यों, कुरान पाक भी अल्लाह का कलाम है। जबूर विच भी अल्लाह का कलाम, तौरात विच भी अल्लाह का कलाम, इंजील विच भी अल्लाह का कलाम, तो कुरान भी। तो पहला नंबर किदा है? उची बोलो जरा, डरे क्यों बैठे हो, उची जरा बोलो, पहला नंबर किदा है? अर्ज की अल्लाह तौरात भी तेरा कलाम है, इंजील विच भी तेरा कलाम, जबूर विच भी तेरा कलाम है मेरी अल्लाह, कुरान भी तेरा कलाम है। या अल्लाह जरा ये फरमा, कुरान का पहला नंबर क्यों है? फरमाया सियालवी मैं कलाम की वजह तो पहला नंबर नहीं दे रहा, मैं ते निस्बत यार की वजह तो नंबर दे रहा। फरमाया मैं ते निस्बत महबूब की वजह तो नंबर दे रहा। बंदा अलिफ तो लैके वन्नास दी सीन तक मेरा चैलेंज है, पूरा कुरान लिख के गले विच पा लो। जे साहबे कुरान नाल ताल्लुक कोई नहीं ना, तो कुरान भी मुश्किल कुशाई नहीं करेगा।
तवज्जो है मेरे वाल जरा मेरा ध्यान घड़ी वाले तुसां एक दूजे नूं इशारा नहीं करना हुण हाँ जी ये तुसां कदी 2 घंटे पहलों इशारा कीता हुंदा ना कि हजरत जी माइक खरीद के ना बविया करो कोई टाइम भी वेखिया करो हाँ जी तो फिर इन्ना टाइम नहीं सी होना तो हुण तुसीं मेरी वारी घड़ी 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 वाल नहीं वेखना घड़ी वो ही चंगी है जिहड़ी मालकां दे जिक्र विच गुजर जाए जरा तवज्जो फरमाओ तो मैं अपनी बात नूं जल्दी समेटना हजरात ये याद रखो कि कुरान भी अल्लाह दा कलाम अगर बंदा साहिब कुरान नाल ताल्लुक नहीं ना तो फिर कुरान भी काम आ सकदा आओ वेख्या जे जिन्हां दा हुजूर दी जात नाल ताल्लुक सी इमाम अहमद बिन हंबल दे दौर दे अंदर 70 साल बंदे दी उम्र हो गई कारोबार बड़ा जमीनां बड़ियां माल डंगर बड़ा औलाद कोई नहीं सी नूरी साहब औलाद कोई नहीं सी तुहाडे जैसे किसी हुजूर दे नौकर नाल किबला उदा टाकरा हो गया तो रोए पिया उन्हें क्यों रोना क्यों है उन्हें कहा सारा कुछ है एदा वारिस कोई नहीं तो उन्हें क्या किसी अल्लाह वाले कुल गया उन्हें क्या नहीं उन्हें क्या आ फिर तेनू मैं लैके जाना आ तेनू मैं लैके जाना जेड़े वेले जनाब लैके इमाम मोहम्मद बिन हंबल दे दरवाजे ते आया इमाम मोहम्मद बिन हंबल दे दरवाजे ते आके दरवाजे ते दस्तक दी आप बाहर तशरीफ ले आए सलाम हुई आओ बेलियो किधर आयो जी हुजूर दुआ कराना आया और मैं कदी दुआ करानी जी औलाद कोई नहीं और बेजौके नू अकल वाले नू समझ नहीं आएगी इश्क वाला तड़प जाएगा हजरत किबला गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह ताला उर्स मुबारक विच आउण वाले हो ये वो हस्ती है जिदा ताल्लुक कुरान दे नाल इंज सी जिवें होना चाहिए तो फिर डंडी ना मारिया जे आपने फरमाया किधर आयो हुजूर औलाद दी दुआ कराना है औलाद कोई नहीं आपने फरमाया मुस्कुरा के ये दस धी चाहिए कि पुत्र चाहिए बेचसे बंदे नाल मोढा लाओ तो आप भी नहीं पे बोलता तो तुहानू भी नहीं पे बोलन देंदा बाकी जरा डट के कह दो सुभान अल्लाह आपने फरमाया 10 बेटी चाहिए कि बेटा चाहिए अर्ज की हुजूर एडा वड्डा दावा फरमाया मैं केड़ा कोई अपनी जात नू सामने रख के दावा किया है फरमाया जदों दी होश संभाली है इस जुबान विचों या कुरान निकलिया या मदीने वाले दा फरमान निकलिया फरमाया सारी जिंदगी अपने मालिक दी बारगाह विच भी कुछ नहीं मंगया उन्हें बिन मंगिया ही अता फरमाई रखिया ते यकीन है कुरान दी बरकत दे नाल ते हुजूर दे फरमान दी बरकत दे नाल सुनो भाई पढ़न पढ़ाने वाले हो जरा गौर फरमाया जे फरमाया मैनू यकीन है मैं झोली चुक दियांगा मेरा रब खाली नहीं मोड़ेगा आपने फरमाया बोल जरा बेटी चाहिए या बेटा चाहिए रूमी कश्मीर फरमा देने कलम रब्बाना कलम रब्बाना एते हाथ वली दे लिखे जो मन भावे वलियानो रब ताकत बख्शी ते लिखे लेख मिटावे वलियानो रब ताकत बख्शी ते लिखे लेख मिटावे अपने इस तरह हथ उठा के दुआ की चेहरे मुबारक ते हाथ लिया पर मैं जा अल्लाह खैर करेगा इधर मेरे वाल तकना जरा वक्त गुजरिया अल्लाह ने ओदी झोली दे विच रहमत फरमाई मेरे रब ने बेटी अता फरमाई बोलो बोलो जिन्होंने बुजुर्गों की दुआ ते यकीन है वो बोलो बाकियां ने क्या डट के कहो जरा सुभान अल्लाह ने बेटी अता फरमाई बेटी नू झोली विच लटा के तो अर्ज की अल्लाह जदों इनू टोरन का टाइम आएगा ना शादी का टाइम आएगा मैं कसम खाना
हर नेमत दे के टोरांगा। फरमाया वतिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, एडी गल न कर, दिन फिरदे रहंदे ने। बेटी जवान हुई, शादी दा वक्त आया, न कारोबार रह गया, न घर रह गया, न जर रह गया, न वर रह गया, कुछ भी न रह गया। सिर ते हथ रख के बैठा सी, ओ यार फिर मिल पिया। ओ यार फिर मिलिया। उन्हें क्या परेशान है? उन्हें क्या मैं वादा किया सी धी नूं हर नेमत दे के टोरांगा, तो यार कोई चीज़ नहीं रह गई। उन्हें हाथ फड़िया तो उन्हें क्या किधर? उन्हें क्या जिस हस्ती को दुआ कराई सी ना, उन्हें उदों खाली टोरिया सी? आखिया नहीं। क्या क्या आ फिर अज मुश्किल ओदे अगे बयान कर, खाली अज भी नहीं आउण देगा। खाली अज भी जिन्हां दा ताल्लुक कुरान नाल मजबूत सी, साहिब कुरान दे नाल जिन्हां दा ताल्लुक सी, उन्हें क्या ये नहीं आउण देगा तेनू खाली। इमाम अहमद बिन हंबल दे दरवाजे तक गए, आप बाहर तशरीफ लाए, इख्तिसार न अर्ज करना। आपने मुस्कुरा के फरमाया बड़ा बेलज्जा निकले हैं, दुआ करान तो बाद पिछा परते ही नहीं, आए ही नहीं। हजूर माफ़ी तलाफी हुई तो फरमाया किधर आया? हुजूर मैं एक कसम खा बैठा सा कि बेटी दी शादी दा टाइम आएगा, हर चीज़ दे के टोरांगा। हुजूर कोई चीज़ नहीं रह गई। आपने फरमाया परेशान ना हो, जदों डोली विच बह जाए ना, फरमाया जदों डोली विच बह जाए ना ते डोली धी दी टोरन लगे ते मैनू आवाज मार लई, मैं जाना कसम जाने खुदा जाने। आपने फरमाया जनाब मैनू आवाज मार लई। जेड़े वेले जनाब बेटी नू टोरन दा टाइम आया ते आ गया, उन्हें की किया सी कि मैं हर नेमत दे के टोरांगा। इमाम अहमद बिन हंबल दे दरवाजे ते आया, आपने फरमाया बेलिया किधर आए? हुजूर बेटी दी बारात तैयार है। हुजूर आपने फरमाया सी मेरे को ला जाई। इमाम अहमद बिन हंबल ने वुजू फरमाया, फरमान तो बाद आप दे हाथ विच कपड़ा है, कपड़े दे अंदर कोई चीज है, आप चलते जा रहे जिथे ओदी बेटी दी डोली पई है, आपने जाके डोली दा कपड़ा ही उठाया, वो कपड़ा बेटी दी झोली विच रखिया। वो कहन लगा लजपाला ए की है? फरमाया है मैं कुरान लेके आया। हुजूर एदे नाल की होएगा? फरमाया तू आखिया सी मैं हर नेमत दे के टोरांगा। फरमाया कुरान दे अंदर हर नेमत मौजूद है। हुजूर एदे नाल की होएगा? फरमाया क़यामत तक किसे दी बेटी दा जिक्र किधरे होएगा? किसे दी बेटी दा जिक्र किधरे होएगा? कुरान नाल निस्बत दी वजह तो तेरी बेटी दा जिक्र जदों होएगा मिंबरां ते होएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अजमत कुरान। फरमाया तेरी बेटी दा ए वेखो जिन्हां दा ताल्लुक कुरान पाक नाल सी, अपना ते ताल्लुक है सी, उन्हां अगलियां आउण वालियां दा भी ताल्लुक कुरान नाल मजबूत जोड़ के रख दिता। और यही इस दारुल उलूम दी पहचान है। कोई बेनिस्बत आए तो उन्होंने निस्बत देंदे ने, कोई अनपढ़ आए तो ओदे सीने विच कुरान दा चिराग रोशन कर देंदे। मैं जिस हस्ती दा नाम लैन लगे, अगर ईमान इजाजत दे तो स्टेज तो लैके आखिर तक बोल देना, नहीं तो रहन देना। कौन? मौला अली। उची तरह बोले अजे, इन्ना उची बोलो जड़ा सड़दा उन्होंने चंगी तरह साड़ो, जड़ा ठरदा उन्होंने ठार दो। मैं दोबारा नाम लैन लगा मौला अली, फिर नाम लैन लगा मौला अली। कौन अली? शेरे खुदा अली, हाजत रवा अली, मुश्किल कुशा अली। आप एक यहूदी कहन लगा
ए तुसी आंदे हो कुरान पाक के अंदर हर सवाल का जवाब मौजूद है। फरमाया तू गल कर। फरमाया मैं अख खोली तो नबूवत के वेड़े च पलिया। तू गल कर की कहना चाहना। उन्हें क्या जी तुहाडी दाढ़ी जेड़ी है ना ए बड़ी भरी है ते मेरी दाढ़ी ते किधरे किधरे वाल ने। ये जड़ा मौला अली पाक ने जवाब दिता है ना उस बेईमान नूं दिता सी। मोमन दे तां एक वाल भी आ जाए उहदा ही मकाम बढ़ाया। आंदा जी तुहाडी दाढ़ी बड़ी भरी है तो मेरी दाढ़ी ते किधरे किधरे वाल ने। एदा जिक्र है कुरान च? फरमाया है। आंदा जी तुहाडी दाढ़ी भरी क्यों है मेरी विरली क्यों है एदा जिक्र है कुरान पाक के अंदर? आपने फरमाया बिल्कुल है। आंदा जी दसो हाँ जरा। फिर उन अली पाक ने कुरान पढ़िया तो जे इजाजत दियो तो मैं भी पढ़ देना तुहाडे सामने। बुजुर्गों के कलाम तो बड़ा डट के बोल दियो, बोलना भी चाहिए है, लेकिन की ख्याल है कि अल्लाह के कलाम ते किधर शिकायत ना कर दे कि या अल्लाह तेरे बंदियां के कलाम ते बड़ा एक कन्ना चुबाईदे फिरदे होंदे सन। जदों तेरा कलाम पढ़िया जाता थी खाली सिर हिलाते सन। जितना कुरान पाक नाल प्यार है उतने ज़ौक ने जरा फरमाओ सुभान अल्लाह। जनाब अली पाक ने फरमाया मैं तेनू दसना कि मेरी दाढ़ी भरी क्यों है ते तेरी विरली क्यों है। आपने कुरान पाक पढ़िया। आपने फरमाया वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा शद्दा मद्दा शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा सब शान तेरी विच आइया ओ बेअक्ला नू ओए खबर न काई इतिहास का रमज़ान पाए। मेरी ये बात सुनो फिर मेरी बात खत्म यार, वक्त काफी हो गया, मैं थोड़ा काफी वक्त लै गया। आपने जनाब फरमाया वल बलदु तय्यिब। अली पाक जवाब देन लगे ने ते कम वही चंगा जिदी अखीर चंगी होवे। जब हूँ तुम बोलते जाना मैं कह चुकी हाँ, मैं इंज नहीं कहना कि एक गल करके फिर अगे नहीं मैं टुर पैना। मैं जिथे कह दिता है वो बात खत्म है। आपने फरमाया तेनू मैं जवाब देना। फरमाया वल बलदु तय्यिब। फरमाया जमीन होवे पाक यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी। फरमाया जमीन होवे पाक अल्लाह दे हुक्म दे नाल फसल चंगी उगदी है। वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। फरमाया जमीन होवे गंदी इल्ला नकीदा फिर तीला तीला ही उगदा। फरमाया तेरी जमीन न पाके तेरी फसल गंदी है। अली दी जमीन पाके अली दी फसल भी चंगी है। फरमाया तेरी फसल गंदी है, तेरी जमीन गंदी है, तेरी फसल भी गंदी है। अली दी जमीन पाके अली दी फसल भी चंगी है। वो राज़दारे खफी जली है, वो राज़दारे खफी जली है। जिधर देखो
अली अली है गवाह मदीने की हर गली है, गवाह मदीने की हर गली है, जिधर देखो अली। मेरे करीम आका दे किसे गुलाम भी कुरान पढ़िया है ते कमाल कर दी। जुनाबे सद्दीक अकबर दे कुरान पढ़न दे काफरां ने आख्या साडे जानवर चीखा मार के रोंदे ने, साडे मकाना दियां दीवारां चो रोंदी आवाज आउंदी है। सोने अबू बकर नू आखो हौले कुरान पढ़िया करे, हौले कुरान पढ़िया करे, साडे बच्चे भी रोंदे ने, साडे जानवर भी रोंदे ने। ये शान है खिदमतगारों की। सुल्तान का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है, बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मेरे आका ने फरमाया अली जेड़े कुरान पढ़ दे और पढ़ांदे दुनिया तो चले जान, जेड़े कुरान पढ़ दे और पढ़ांदे दुनिया तो चले जान। फरिश्ते उन्हां दी कबर दा इंज तवाफ कर देन जिमें खलके खुदा बैतुल्ला दा तवाफ कर देन, इस तरह तवाफ कर देन। आओ जब तक ये लोग जिंदा रहन इन्हां दे चेहरे राज कर देन, ये टुर जान इन्हां दियां कबरां राज कर दियन। मैं हुजूर किबला साहिबजादा साहब दा शुक्रिया अदा करना, अल्लामा कारी अशरफ साहब दा भी शुक्रिया अदा करना, और जनाबे खतीब नुक्तदा अल्लामा कारी अकबर साहब दा बड़ी बड़ी माफ़ी तो बाद मैं तमाम इंतज़ामिया दा दारुल उलूम दे तुलबा दा असातिज़ा इकराम दी बारगाह च सलाम पेश करना। बस एक दोस्त ने 2 लाइना कहियां ने वो पढ़न दी इजाज़त दे दो ताकि उन्हां दी दिल आज़ारी ना होए। डिठे वर्क कुरान दे ए फूल सारे तेरी शान जया न कोई होर डिठा, कोई बशर आखे ते कोई ओ नूर आखे, हर पासे पैंदा इयो ए शोर डिठा। अल्लाह वाले या अल्लाह वाले या मुकदी गल मुका छड़ी, ओए तुसा होर डिठा असा होर डिठा। अल्लाह अल्लाह करीम मेरी और आप दी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन। ज़मान साउंड सिस्टम अल्लाह करीम बरक़ात ही बरक़ात अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।